नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। हम जो सीरीज़ कर रहे हैं बेहतर जीवन की, बेहतर रिश्तों की, उसी कड़ी में आज हम ऐसी एक क्षमता की बात करने वाले हैं, एक ऐसी एबिलिटी की बात करने वाले हैं जिससे इंसान ना केवल अपने लिए बल्कि वो अपने आसपास के लिए एक बहुत खुशनुमा माहौल बना सकता है। सारी बात खुशियों की है कि सभी को खुशियाँ मिलनी चाहिए, तो क्यों ना शुरुआत खुद ही से की जाए। क्यों ना शुरुआत हमारी अपनी खूबियों के साथ, हमारी अपने जीवन में मिले हुए आशीर्वाद के साथ में और उनको देखने की क्षमता विकसित करने के साथ में किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड का हिंदी अर्थ है कृतज्ञता, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्रेटिट्यूड वैसे होता क्या है। ग्रेट एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, महान लोगों के व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनका एक गुण ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता है। अर्थात आप लोग अपने आसपास या अपने स्वयं के जीवन में या अपने अंदर भी अगर ये मानते हैं कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, और उसके लिए आप ईश्वर के या अपने आसपास के वातावरण के या अपने आसपास के लोगों के, रिश्तेदार के लिए एक अच्छा भाव महसूस करते हैं, कृतज्ञता का, थैंकफुलनेस का अगर आप फीलिंग डेवलप कर पाते हैं या ऐसा महसूस करते हैं तो उसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। अब ग्रेटिट्यूड में ख़ास तौर से कुछ खास भाव शामिल हैं, जैसे कि उनमें करुणा और दया होनी चाहिए, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों होने चाहिए। हालांकि एम्पैथी का ज़्यादा रोल होता है, सिंपैथी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पीड़ित व्यक्ति हैं किसी भी अवस्था का, उसको आपकी दया की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आपकी समझ, और उस समझ के अनुसार आप उसका जो सहयोग कर सकते हैं उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। तो ग्रेटिट्यूड में सबसे मेन कंटेंट वाली जो चीज़ें हैं कि आप में थैंकफुलनेस वाली फीलिंग होनी चाहिए, आप लोगों को अप्रिशिएट करते हों, आप लोगों की व्यवहार हों, चाहे उनकी योग्यताएं हों, चाहे उनका ओवरऑल एक्सपोजर जैसा भी आपके साथ हैं, उसको आप थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर एवेल्यूएट करते हैं, पॉजिटिवली उसको देखते हैं, तो ये भी ग्रेटिट्यूड का हिस्सा है। आपके पॉजिटिव इमोशनल रेस्पॉन्सेस होते हैं, ये भी ग्रेटिट्यूड का हिस्सा है। अगर आप आशावादी हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं और लोगों के साथ बड़े जल्दी घुल मिल जाते हैं और संतुलित व्यवहार कर पाते हैं, तो ये भी आप ग्रेटिट्यूड का हिस्सा माना जाता है। आप में धैर्य होना चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड की जब बात कर रहे हैं तो धैर्य बहुत आवश्यक चीज़ है, मतलब पेशेंस आप में होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रेसफुल एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ग्रेसफुल होना क्या होता है, चाहे वो जीत की अवस्था हो, चाहे वो हार की अवस्था हो, आपको अपना संयम नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है जिसको हम बोलते हैं। तो जो अपने संयम में संयमित रहता है उसको बोलते हैं ग्रेसफुल पर्सन। जो बहुत ज़्यादा दुख में अपना संयम ना खोए और बहुत ज़्यादा खुशी में भी अपना संयम ना खोए, ऐसा व्यक्ति बैलेंस्ड पर्सन। तो जो ग्रेटिट्यूड की बात आती है तो इसमें ये सारी अगर विशेषताएं किसी में हैं तो वो ग्रेट एटीट्यूड वाला पर्सन है। अब ग्रेटिट्यूड
या थैंकफुलनेस या कृतज्ञता हमें क्यों जीवन में ज़रूरी है, कहाँ हमें फॉलो करनी है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो कृतज्ञता है, ये जो भाव है कि मुझे किसी ने कुछ दिया है या मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, चाहे वो ईश्वर ने किया, चाहे वो आपके माता पिता ने किया, चाहे आपके दोस्तों ने किया, चाहे आपके हस्बैंड ने किया, वाइफ ने किया, या चाहे आपके और किसी भी रिश्तेदार ने किया, या आपके लिए किसी जानवर ने किया है, या आपके लिए इस प्रकृति के किसी भी हिस्से ने अगर कुछ बेहतर किया है, जिससे आपने अपने अंदर कुछ अच्छा अनुभव किया है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? अगर हाँ है, तो ये आपके लिए क्या क्या करने वाला है, इससे क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आते हैं, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं कि इससे एक तो अपनी ओवरऑल वेलबींग जो है, क्योंकि इंसान है, सामाजिक प्राणी है, तो उसका ओवरऑल वेलबींग जो है वो बढ़ता है जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अपने लिए थोड़ा सा थैंकफुल महसूस करता है। इससे उनके रिलेशनशिप जो है, रिश्ते हैं, वो भी बहुत बेहतर होते हैं जब वो लगातार अपने आसपास के लोगों को प्रशंसा करता है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसी सारी अवस्था से एक व्यक्ति जो केंद्रित हैं, अगर आप अपने को केंद्र में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास अगर आपने ऐसा व्यवहार किया है, तो उसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन स्तर हर रूप में, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, वो बेहतर होगा। इसके साथ ही फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती हैं, इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार बदलते हैं जब हम लोगों को सराहते हैं, सराहना करते हैं लोगों की, चाहे हम लोगों को पॉजिटिवली देखते हैं, तो हमारी इससे इमोशंस भी पॉजिटिव होने लगते हैं। इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाती है कि हम नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव इमोशंस में उलझते नहीं हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स कम डेवलप होते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, हमारे ईगो क्लेशेस खत्म हो जाते हैं, तो अपने आप तनाव भी कम होने लगता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जीवन में तनाव का हिस्सा पारिवारिक समस्याएं या आर्थिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अब जब व्यक्ति के पास तनाव नहीं है और जब व्यक्ति इतना संतुलित है, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उससे उसके अंदर का जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इम्प्रूव होता है। सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होता है तो सेटिस्फेक्शन जो है, लाइफ का सेटिस्फेक्शन है, वो बढ़ता है। और इससे ना केवल घर में, बाकायदा समाज में भी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा परिवेश बनता है, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बेहतर तरीके से एक दूसरे को पहचान पाते हैं और एक दूसरे की कमियों से ज़्यादा उनकी खूबियों पर ध्यान दे पाते हैं। हालांकि ऐसे संसार की जो मैं कल्पना कर रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये विचार को अपनाना शुरू करेंगे, तो कम से कम हम अपने आसपास, अपने परिवार में भी बदलाव देख पाएंगे। और मेरा बदलाव का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं। खुद से मतलब कि अगर आप ये बात सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाइए। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो ऐसा हूँ, सामने वाला ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हमेशा लोगों की कमियां देखना। और यही तो प्रॉब्लम है, हम ग्रेटिट्यूड की बात ही इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप उनकी खूबियां देख पाएं। कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, गलतियों को नज़रअंदाज करने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ये आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। अगर कोई व्यक्ति गलती बार बार रिपीट करता है, तो वो नज़रअंदाज करने के लायक नहीं है,
उसमें उसकी क्षमताओं को देखना चाहिए कि क्या वो मानसिक रूप से उतना क्षमतावान है, शारीरिक रूप से उतना क्षमतावान है या नहीं है और स्वेच्छा से ऐसा करता है तो निश्चित है कि आप उसके प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे बेहतर। अब बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड आपने सुना समझा कि क्या होता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी आपने सुन लिया कि बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में ये तो, और ये होगा तो लाइफ बड़ी बेहतर होगी। लेकिन इसको अपनाएं कैसे, ग्रेटिट्यूड हम अपने जीवन में लाएं कैसे? तो वो लाने से पहले क्या चैलेंजेस, क्या बैरियर्स आते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि वो प्रैक्टिस आप जब करेंगे, तब हम प्रैक्टिस वाले सेशन की जब बात करेंगे इसके एंड में, तब उधर ये चर्चा भी होगी। लेकिन ग्रेटिट्यूड अपनाने में और इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जैसे कि मान लीजिए रिलेशनशिप में आपको ग्रेटिट्यूड अपनाना है, तो ज़्यादातर ग्रेटिट्यूड अपनाया ना जाकर हम ईगो को ज़्यादा आगे रखते हैं। फ्रंट लाइन में हमेशा ईगो खड़ा रहता है, इसीलिए ईगो के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब हम अपनी एक ऐसी परिकल्पना करके बैठे हुए हैं कि मैं कुछ हूँ, जबकि आप या मैं की उसकी परिकल्पना में नहीं होने चाहिए। मैं कुछ हूँ का भाव नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी गैलेक्सी के अंदर एक प्लेनेट पे आप रहते हैं और वहाँ पर आपका प्रभाव कितना है? आपको 150,000 लोग, 2,000 लोग जानते हैं और वो क्या आपके डायरेक्ट इन्फ्लुएंशन में है? नहीं है। तो आप बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा नहीं है, बहुत छोटे से तंत्र का हिस्सा है। लेकिन वो तंत्र पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित है कि वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अगर अपनी उपयोगिता सिद्ध करें तो ज़्यादा अच्छा है। अहम ना पालें, स्वयं को ईगोइस्टिक ना बनाएं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो ग्रेटिट्यूड फॉलो करने में आता है वो आता है ईगो। ईगो की वजह से आपको बार बार महसूस होता है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, या आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, अच्छा कुछ होता ही नहीं है। तो बात आती है आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, बुरी चीज़ों पर या अच्छी चीज़ों पर? क्या आप कमियों से अपना ध्यान हटाकर बेहतरी पर, किसी की खूबियों पर ले जाके रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? दूसरा है कि हम सभी ना प्रोफेशनली कंप्लेनर बन चुके हैं, सभी प्रोफेशनल कंप्लेनर हैं। जैसे हमारा जॉब है कि हमें कमियां निकालनी है, चाहे वो सरकार की निकालें, चाहे वो संसार की निकालें, चाहे वो घर परिवार में रोज एक दूसरे की निकालें, ठीक है, बच्चों की निकालें, टीचर्स की निकालें, स्कूल की निकालें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिस्टम, गवर्नमेंट, सबकी हम सिर्फ कमियां निकालने पे बात होती है। यस, क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है, विकासात्मक रवैया अगर है तो, लेकिन उसका उपयोग विकास में सहयोग देने का होना चाहिए। सिर्फ कमियां निकालने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा इंसान नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ कमी बताई है। वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होगा जो कमी को बताए भी और उस कमी से बाहर कैसे आए वो रास्ता सुझाए भी। तीसरा जो चैलेंज आता है ग्रेटिट्यूड फॉलो करने में, वो बड़ा खास और प्रैक्टिकल है कि सेशंस में ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि क्या ग्रेटिट्यूड उन लोगों के साथ फॉलो करना चाहिए जो लगातार आपको ईगो रिप्रेजेंट करते हों, या जो पहले से ही बड़े इगोइस्टिक क्वालिटी के पर्सन हो। मतलब जैसे कपल्स की मैं एक बात करूं कि एक पर्सन जो रिलेशनशिप में है दूसरे के साथ में, और उसमें से एक व्यक्ति है जो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करता है, दूसरा नहीं करता है, तो कुछ समय तक जिसकी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की है वो तो करता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये ग्रेटिट्यूड सामने वाले को
अलग लेवल पर ले जाके खड़ा कर देगा और उसे ये महसूस होने लग जाता है, क्योंकि वो इगोइस्टिक भी है या नार्सिसिस्ट हो सकता है, उसे ये लगने लग जाता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में मैं तो डायमंड हूं, ठीक है ना, बाकी तो चांदी भी नहीं, सोना भी नहीं, ठीक है ना, बाकी सब पीतल है, मैं अकेला एक हीरा हूं। तो वो अपने आप को उस हाई ग्रेड पे रख देता है जहां वो सच में बिलोंग नहीं करता है, बट बिकॉज ऑफ कि एक पार्टनर की आदत है कि वो आपकी प्रशंसा करता है, वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, तो आपको लगता है कि मैं 7वें आसमान पे और वो जो है पर्सन वो जमीन पे खड़ा है। तो ग्रेटिट्यूड फॉलो करने में ऑफ कोर्स यहाँ ये बैरियर हैं, और ऐसे में ध्यान भी रखना चाहिए कि आपको ऐसे व्यक्तियों पर ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो ग्रेटिट्यूड वर्ड का यूज़ कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करते हैं, या वो कभी थैंकफुल किसी चीज़ के लिए हुए ही नहीं है। आपने 100 बार उनकी प्रशंसा करी और उन्होंने आपकी एक बार भी ना करी हो, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल भी हक नहीं बनता है उस पर्सन का, वो डिजर्व ही नहीं करता कि आप उसकी प्रशंसा करें। और अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप उस इंसान को एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहे हो जो बाद में, हालांकि भगवान उसको वो भी दिन दिखाएगा कि जिस दिन वो 7वें आसमान पे से सीधा जमीन पे आके गिरेगा, और हो सकता है जमीन पे भी ना रुके, पाताल लोक तक पहुंचा दे, वो भी संभव है, लेकिन उसको वो बड़ा झटका देने तक का ऊंचाई ना दिया जाए, जो जिस ऊंचाई का है ही नहीं उसे उस ऊंचाई पे ले जाना क्यों कि बाद में घबराए और उस ऊंचाई से उसका पैर फिसल जाए। जो जितनी ऊंचाई को सह सकता है, जो जितने हाई एल्टीट्यूड को सह सकता है, शरीर को वहाँ पर, मन को अपने वहाँ पर, अपने मस्तिष्क को, अपनी सूझबूझ को अगर वहाँ पर ठीक से रख पाता है, अपनी समझदारी को वहाँ ठीक से मैनेज कर पाता है, तो उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाएं। उस व्यक्ति को कतई उस स्तर तक ना लेकर जाएं जो व्यक्ति ये सोचकर कि सब कुछ खूबी मुझ में है, तू तो कण भर भी नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं है फिर उसके सामने, तो आपकी महानता भी आपके लिए खुद घातक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैरियर्स थे, चैलेंजेस थे कि एक तो हमारा कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि ज़्यादातर हम रिश्तों में ईगो का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एग्रेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी मैं बात करता हूँ, टीम लीडर है, अगर वो अपनी टीम पे सिर्फ प्रेशर डालता है कि अपने को ये टारगेट पूरा करना हो, अप्रिशिएट कभी करता नहीं है, ठीक है ना, किसी की परफॉर्मेंस की बात नहीं होती है कि कैसी परफॉर्मेंस रही, कितनी अप्रिशिएबल है वो परफॉर्मेंस, ठीक है ना, ट्यून कैसे करें उनकी परफॉर्मेंस को, मोटिवेशन कैसे उनका हाई रखा जाए, उस पर बात नहीं करता, हमेशा सिर्फ टारगेट पूरा करो बस, बात खत्म, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वैसी कंडीशंस में भी ये भी एक तरीके का रिलेशनशिप है, और यहाँ पर भी आप कुल मिला के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में गैप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट करने की जो बात है, कनेक्शन डेवलप करने की जो बात है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे सबके अंदर दिल हैं, दिमाग हैं और हमारी भावनाएं हैं, और हम सभी इमोशनली डेवलप्ड हैं। सबसे ज़्यादा रेंज सिर्फ ह्यूमंस में होती है इमोशंस की, तो उसके अनुसार ही चलना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आप को क्या ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये एक तरीके का ना कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, मतलब संज्ञानात्मक रूप से आपके अंदर बदलाव लाने की एक अवस्था है, और ये जो फिनोमिना है इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने सुना और कल से आपकी लाइफ बदल जाएगी, नहीं, आपकी
आदत में इसको शुमार करना पड़ेगा, आपको इसको अपना हिस्सा बनाना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में, तब जाके आप बेहतर इंसान हो पाएंगे और बेहतर समाज के हिस्से हो पाएंगे। और वो समाज बेहतर तभी होगा जब हमारे जैसे इंसान जो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी संसार में ना बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत किसी को है, आप किसी को सराहेंगे तो ही वो काम करेगा अच्छा, या तभी वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, नहीं। हर इंसान की चाहत है कि उसका जीवन बेहतर हो, उसके जीवन में खुशियां रहे, लेकिन उन खुशियों को बरकरार करने के लिए ना हमें एक तंत्र चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। और वो सिस्टम है जिन पर हम ये पूरी सीरीज कर रहे हैं कि कैसे हम एक बेहतर व्यक्ति बने, कैसे हम बेहतर रिश्ते बनाएं, कैसे हम बेहतर समाज का निर्माण करें, जिसमें आपसी समझ हो शामिल, हमारा आपसी सहयोग हो शामिल। तो अब बात कर रहे हैं कि हमारे को ग्रेटिट्यूड को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि आप अपने किसी मसल्स पे अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो वो मसल्स टोन होता है, ठीक है। तो आप इसी को पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझें कि आपको अपना ये मसल टोन करना है, ठीक है। इसमें आपका ब्रेन यूज़ होगा, इसमें आपकी टंग यूज़ होगी, इसमें आपके एक्सप्रेशन यूज़ होंगे, आपके जेस्चर पोस्चर यूज़ होंगे। तो एक तरीके से आपकी पूरी इसमें जुड़ाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें? एक्सप्रेशन पे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। आपके चेहरे पर एक तो सोशल स्माइल तो होनी चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों को पहचानते हैं, रिकॉग्निशन वाली एक स्माइल होनी चाहिए कि आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, फिर भी जब हमारा आई कांटेक्ट हुआ, आपने स्माइल किया, सामने वाले ने स्माइल किया, पॉजिटिव रहा सब कुछ। नहीं तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मैं वहाँ से गुजरता हूँ लिफ्ट में, वो लिफ्ट मैन जो है वो सड़ी सी शक्ल बना के बैठा रहता है। तो जैसे ही आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, एक अगर उसने भी स्माइल कर दिया होता, आपने भी स्माइल कर दिया होता, तो एनवायरनमेंट नेगेटिव नहीं बनता। आपने उसकी सड़ी सी शक्ल पर ध्यान देने की कोशिश की और आपने स्माइल करने की कोशिश नहीं की। ये दो कमियां हमारे अंदर भी रह जाती हैं, जिसको हमें आगे बेहतर करने के लिए बदलना पड़ेगा। तो हम अच्छा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। दूसरा, हम वर्बली क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं, आपसे मिलके हमें खुशी हुई, आपने मेरे लिए इतना किया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। प्रशंसा कर सकते हैं लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, कि आप बहुत बेहतर काम करते हैं। जिस भी क्षेत्र में आपके आमने सामने लोग हैं, उनको आप उनके क्षेत्र के अनुसार उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, बीच में अमिताभ बच्चन साहब ने भी ये स्टार्ट किया था कि वो अपने से कुछ काफ़ी जूनियर कलाकारों को, अगर उन्होंने किसी मूवी में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो वो उनको एक एप्रिशिएशन लेटर भेजते थे अपनी तरफ से, मुबारकबाद देते हुए कि भाई मैंने आपकी ये फला फला मूवी देखी और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया। तो इससे क्या होता है कि वो सदी के महान कलाकार एक जूनियर आर्टिस्ट को अगर एप्रिशिएशन दे रहे हैं तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो जाता है और वो उससे हमेशा बेहतर परफॉर्म करता जाएगा। उनकी कभी परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आती है जब ऐसे लेवल से एप्रिशिएशन मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके का बच्चन साहब का ग्रेटिट्यूड फॉलोइंग था। उस टाइम पे आप जानते हैं कि उनका हेल्थ भी डिस्टर्ब हुआ था और फिर उन्होंने रिकवर भी कर लिया था। तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड के बड़े फायदे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ काइंडनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसमें आप डोनेशन दे सकते हैं,
फ्री सपोर्ट कर सकते हैं, वॉलेंटरी सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कर सकते हैं कहीं पर अगर वो करना चाहते हैं तो। या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसका यूज़ सोसाइटी कर पाए, जिसको हम बोलते हैं सोशल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। ग्रेटिट्यूड सिर्फ क्या लोगों के लिए है, नहीं, खुद के लिए भी है। तो ऐसे में आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? आप अपने ईश्वर को, अपने परिवार को ये कहें कि भाई जो कुछ आपने दिया है, ठीक है ना, वो मेरे को, उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें कि यस, मेरे पास अगर अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पास वक्त है इतना कि मैं 2 मिनट भगवान को याद कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अपने आप को ब्लेस्ड पर्सन मानिए और इस ब्लेसिंग्स के लिए थोड़ा थैंकफुल रहना चाहिए। अब इसकी एक माइंडफुल एक्टिविटी भी होती है कि आप मेडिटेशन के प्रोसेस में भी थैंकफुल हो सकते हैं, और ऐसे नॉर्मली भी विदाउट मेडिटेटिव प्रोसेस के भी आप थैंकफुल तो हो ही सकते हैं। जब ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको क्या नहीं करना है? कंप्लेन नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को नहीं देखना है जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर सकते हैं। जैसे आजकल के कुछ रियलिटी शोज़ आते हैं जिसमें दिन भर कुछ लोगों को एक जगह बंद करके रखा हुआ है, वो आपस में पॉलिटिक्स करते हैं और घर घर में पॉलिटिक्स कैसे की जा सकती हैं उसके स्कोप डेवलप करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि उसका सिस्टम है कि कोई ना कोई एलिमिनेट होता रहे और एंड में जो बच जाएगा वो जीतेगा। तो जो चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं वो हमारे विचार बन जाते हैं, जो विचार बन जाते हैं वो हमारे एहसासों में समा जाते हैं, हमारी भावनाएं बन जाती हैं, और जब वो भावनाएं बन जाती हैं तो हम हमारे व्यवहार में उतर जाती हैं और हम फिर वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो निश्चित है मैं ऐसे सारे कार्यक्रमों का जहाँ पर इस तरीके का कोई सिस्टम हो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करता है, लेकिन संभवतया कुछ खास तरीके के लोगों को वो पसंद आएगा। अब बात करते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो अपनी या अपने टीम की या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की छोटी मोटी परफॉर्मेंस को, उसकी सफलता को, थर्ड भी आया है ना तब भी आप उसको सेलिब्रेट करें, चाहे वो पहले फर्स्ट आया हो, उसके बाद वो थर्ड आया है, कोई बात नहीं, थर्ड भी एक पोजीशन तो है ना। फैमिली में एक रिचुअल शामिल कर सकते हैं कि जैसे हम लंच या डिनर जब फैमिली साथ में करती है मोस्टली, तो उस टाइम में आप एक रिचुअल फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो हमारे शास्त्रों में था पहले से ही, हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि हम भोजन से पहले प्रार्थना बोलते हैं। कुछ अच्छी स्कूलों में आज भी भोजन से पहले प्रार्थना बुलवाई जाती हैं, प्रेयर करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे ओम सहना भवतु बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ प्रार्थना हो रही है, बच्चे भोजन देने वाले के लिए, भोजन बनाने वाले के लिए और इस भोजन को उगाने वाले के लिए, सभी के लिए एक अच्छा प्रार्थना बोलते हैं। कुछ स्कूलों में इंग्लिश में होता है, कुछ में हिंदी में होता है, कुछ में प्रोसेस के हर पर्सन को डायरेक्ट थैंक्स बोला जाता है। वो भी बड़ा अच्छा सिस्टम है, होना चाहिए। तो ये भी आप अगर परिवार में शामिल कर लें कि आज हमें जो भोजन मिल रहा है उसके लिए हम थैंकफुल हैं, तो ये बड़ा बेहतर प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा जब हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो अब बात कर लिया कि इससे लाइफ बेहतर हो जाएगी, सब अच्छा होगा, बैरियर्स आएंगे तो उनको भी हम कैसे मैनेज कर लेंगे, कैसे वहाँ से निकलेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए कह कौन रहा है?
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर, अपने परसेप्शन को बेटर बनाना चाहें, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आपको अपने एटीट्यूड को ग्रेटफुल एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको थैंकफुलनेस अपने एटीट्यूड में शामिल करनी पड़ेगी। अब हालांकि ये सारे विचार हमारे संस्कृति का पहले से बड़ा हिस्सा रहा है, घूम फिर के हमने अलग किताबों में पढ़ लिया है, कुछ अलग थ्योरीज हो गई हैं आज, ठीक है। तो उन थ्योरीज के बेसिस पे भी अगर मानेंगे, चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी की थ्योरी हो, चाहे वो सोशल एक्सचेंज की थ्योरी हो, अटैचमेंट्स की थ्योरी हो, इन सारी थ्योरीज में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर फेयरनेस होगी, रेसिप्रोसिटी होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे। मतलब आपने अच्छा किया, आपकी प्रशंसा हो, मैंने अच्छा किया, मेरी प्रशंसा हो, एक दूसरे को वो सोशल अप्रूवल दिया जाए, मौके भी दिए जाएं कि वो कर पाए अपना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस, और सारे उपायों, प्रयासों और अवसरों का ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहाँ होता है, वहाँ रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आखिरी में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बता देता हूँ कि ग्रेटिट्यूड से क्या फ़र्क पड़ता है बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। उन पे रिसर्च हुए हैं, उनकी रिसर्च स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकली क्या चेंजेस आएंगे? बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं। अब प्रीफ्रंटल जो है कॉर्टेक्स, वो काम क्या करता है? उसका काम आपकी सोशल एबिलिटी को, आपके बिहेवियर को मैनेज करना है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को, आपके प्लेजर को, आपके रिवॉर्ड्स को। इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे? जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे लिए एक रिलैक्सिंग पोजीशन डेवलप करता है, स्ट्रेस को कम करता है, हमारे स्लीप क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर देता है। ग्रेटिट्यूड जब हम कंटिन्यूस में प्रैक्टिस करने लगते हैं तो लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स आना स्टार्ट होती हैं, और उससे हमारा स्लीप क्वालिटी भी बढ़ता है। एंडोर्फिन्स के बारे में आपने सुना होगा, नेचुरल पेन किलर कहलाता है ये भी रिलीज होना स्टार्ट होते हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं, ऐसे डोनेशन, हमने किसी पे कुछ डोनेट कर दिया, हमने किसी की कुछ अच्छी मदद कर दी जिसको वो चुका नहीं सकता उस रूप में, तो उससे हमें जो महसूस होता है उस टाइम में, जो कुछ MRI के थ्रू इमेजेस कैप्चर की जाती हैं और उनकी स्टडीज़ ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एंडोर्फिन्स भी उस टाइम पे रिलीज होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इतना अच्छे से काम करता है कि वो हमें रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है। स्लीप क्वालिटी जब इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, हमारी मेंटल स्टेट इम्प्रूव हो जाती हैं। अब साइकोलॉजिकली क्या चेंजेस आते हैं? साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो आपका माइंडसेट ही पूरा चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही आप लोगों को सराहना करना चाहेंगे तो उसकी सराहना करने के लिए उसकी एबिलिटी को देखेंगे। जब आपका फोकस एबिलिटी पे बढ़ेगा, 4 लोगों की एबिलिटी देखेंगे तो आपके अंदर, खुद के अंदर एबिलिटी का स्कोप और डेवलप होगा। आपको लगेगा कि इसके पास ये एबिलिटी है तो इसमें से ये तो मेरे में भी हो सकती है। धीरे धीरे आप उनकी एबिलिटीज़ पे फोकस करना चालू करेंगे और आपके ब्रेन में सारे थॉट्स एबिलिटीज़ के ऊपर होंगे, पॉजिटिव रेटिंग के ऊपर होंगे। धीरे धीरे आपकी एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव करेगी, आपका मेंटल सेट
जो पहले कंप्लेनिंग था, नेगेटिव था, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। आपको अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट तो लगेगी, साथ में आपको दूसरों की लाइफ के प्रति रेस्पेक्ट भी पैदा होगा कि नहीं यार, दुनिया में सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, दूसरे भी हैं और दूसरे भी अपना अपना लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं। मैं भी अपना ही लाइफ परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दूसरों की लाइफ की कमियां जानता था। अब जब मैं ये देखूंगा कि नहीं यार, वो भी अपनी लाइफ की अपनी परफॉर्मेंस अलग तरीके से जैसा जितना मैं जानता हूँ, तो आपका परसेप्शन और पर्सपेक्टिव दोनों चेंज हो जाएंगे और वो जब भी पॉजिटिव होंगे उससे ये सारे इम्पैक्ट आपके अंदर पॉजिटिव आएंगे। तो आज आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सुना कि हम कैसे थैंकफुल हो सकते हैं। बेहतर इंसान, बेहतर समाज की जो कल्पना है उसमें हम जो सीरीज़ कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आपको पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं जो हम सिखाने वाले हैं, जिस पर हम बात करने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी में ऐसे सारे गुण हम शामिल करने वाले हैं जिस पे बात करके आप सीखेंगे और आप सीखेंगे, आप बदलाव लाएंगे। जैसे आप बदलेंगे आपका जीवन और बेहतर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से एक निवेदन है, और दूसरा मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो भी लिसनर्स मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, थैंक यू। आप समय निकाल के इतना लंबा लेक्चर सुनना भी एक बड़ी बात ही होती है। तो सबसे पहले तो आपकी इस एबिलिटी के लिए कि आप लिसनर हैं, और ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। अगर आप ये सुन सकते हैं तो निश्चिततया आप घर पे अपने परिवार में बच्चों की सुन पाएंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ की सुन पाएंगे, अपने माता पिता की सुन पाएंगे। और जब आप किसी की सुनते हैं तो ये समझिए कि आप उनका दर्द समझ पाएंगे। अगर आप उनका दर्द समझते हैं तो ये निश्चित है कि आप उनके लिए दवा भी कर पाएंगे, उनका मर्ज कर पाएंगे। और जब ये सब आप कर पाएंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि आप ना केवल अपना जीवन बेहतर बनाएंगे बल्कि कई लोगों का जीवन आप बेहतर बनाएंगे। आखिरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप ये पॉडकास्ट चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। फॉलो बटन पे क्लिक करें। अगर आप कोई से भी म्यूज़िक ऐप को यूज़ करते हैं तो उसमें फॉलो बटन भी आता है, वो भी आप यूज़ करें। साथ ही आप अपने दोस्तों को भी, अगर आपको ये लगता है कि इसमें जो जानकारी है वो सीखने लायक जानकारी है और इसको आगे शेयर करना चाहिए, तो बाकायदा अपने दोस्तों परिवारों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको अपने जैसा एक और व्यक्ति बदलने वाला साथ मिलेगा तो आपके लिए वो स्पीड अप का काम करेंगे। दोनों को कंपटीशन भी मिलेगा, एक पॉजिटिव और हेल्दियर कंपटीशन भी मिलेगा, और आप जल्दी जल्दी बदलाव लेकर आ पाएंगे। आपके अगर कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, या आप कोई स्पेशल टॉपिक सुनना चाहते हैं तो निश्चित है कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे मनोत्थान और साथ में दिल की ज़मीन, तो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, उनको आप फॉलो करें। इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ सवालों को इकट्ठा करता हूँ और फिर उसको पॉडकास्ट चैनल में शामिल करता हूँ, उस टाइटल के अंदर उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज भी एक आंसर किया था कि इगोइस्टिक पर्सन के साथ में क्या ग्रेटिट्यूड इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ये बात बोलूँगा कि ग्रेटिट्यूड आपका ऑर्नामेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट चोरों के सामने और सातिर लोगों के सामने ध्यान रखें, आपका वो गहना कभी भी चोरी हो सकता है। तो बाकी आगे आप समझदार हैं, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है कि आपको कम मात्रा में करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह करते भी हैं तो क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ जाके बैठ जाएंगे, और वो उस काबिल है भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस काबिल सच में नहीं है। ये तो आपकी ग्रेटिट्यूड में सबसे बड़ी बात ही यही है कि एक व्यक्ति जब आप प्रशंसा करता है ना, तो सामने वाला भी ये महसूस करता है कि नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है कि आप मुझ में, मेरे जैसे व्यक्ति में भी कोई अच्छी चीज़ देख पाए। मेरे टीचर्स ने मुझे, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे यही सिखाया था कि हर इंसान में
अगर कोई कमी है तो बेहतरी भी ज़रूर होगी। और अगर जीवन को बेहतर बनाना है, ज़िंदगी को आसान करना है, तो उसके लिए उन्होंने छोटी सी बात बोली थी कि ज़िंदगी आसान हो उसके लिए एहसास हो एहसान का, तो ना किया फिर भी मान लो तो एहसानमंद हो जाओगे तो आपसी सम्मान पाओगे। राहें आसान किसी की भी नहीं, मगर एक दूसरे के साथ होना तो एहसास मान के होना, एहसान मान के होना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड, अपने को बेहतर बनाने वाली सारी बातें अच्छी लगती होगी। आप शेयर कीजिएगा और दिल की ज़मीन मनोत्थान को फॉलो कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो मैसेज का आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।